हाय गाइज, प्यारे दोस्त, छात्र छात्रागण। हम क्लास 11 के फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें सूत्र, मात्रक, परिभाषाएं, निगमन, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल आदि को ध्यान में रख के आपकी विशेष तैयारी के लिए दे रहे हैं। और इस कंटेंट में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ कांटेक्ट करके हमसे पीडीएफ मंगवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको प्रत्येक चैप्टरों का एनालिसिस दिखाते हैं और उनका कंटेंट जो है अच्छे से एनसीईआरटी बुक के अनुसार देते हैं, जो क्योंकि हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के माध्यम से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलें कंप्यूटर के स्क्रीन पर फटाफट दिखाते हैं कंटेंट। क्लास 12 सदस्यों के प्रकार। आइए हम चलते हैं सदस्य चैप्टर के विषय में। सदस्य वे राशियां जिनके प्रश्न आता है सदिश, सदिश और असदिश। तो सदिश राशियां वे राशियां जिसमें परिणाम तथा दिशाएं होती हैं। अदिश राशियां वे राशियां जिसमें सिर्फ परिणाम पाया जाता है। तो सदिश राशि और अदिश राशि का अर्थ हो गया कि सदिश राशियां वे राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों पाई जाती हैं। अदिश राशियां वे राशियां जिसमें सिर्फ परिणाम पाई जाती हैं। अब आता है सदिश राशि का विरूपण, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। सदस्यों के प्रकार में सदिशी शून्य है। सदिशी जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के संपाती होता है। सदिश का मात्रक परिणाम एक होता है, अर्थात इकाई एक होती है, जिसे व्यक्त करने के लिए ये सदिश का पहचान होता है और इन्हें प्रदर्शित करने के लिए मात्रक माना जाता है। ससदस्य वे सदस्य होती हैं जो दो या दो से अधिक, जिनका एक ही बिंदु होता है बट उनके अधिक केंद्र होते हैं, केंद्र से अधिक दिशाएं होती हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है ए बी सी, ये तीन केंद्र हैं जो ए बी सी सह आदिम सदिश कहलाते हैं। उसी तरह से त्रिभुज के माध्यम से भी दिखाया गया ए बी सी, जिसमें ये फिक्स होता है कि तीन ही दिशाएं होती हैं, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, जिनका मान जो है 0 होता है। तो सदिशी का संकेत ए है तथा उसका परिणाम ज्ञात करने के लिए दिशाएं जो है ए, इसकी जो है एकांक सदिशी 0 मानी जाएगी। अब आते हैं सदिशी केवल परिणाम होता है, समय दूरी समय नहीं। और सदिश में परिणाम तथा दिशा दोनों होती है, अर्थात विस्थापन होता है जिसमें और बल होता है उदाहरण में, और अदिश राशि में दूरी और समय। ये एग्जाम्पल इन लोगों के उदाहरण हैं। आइए हम चलते हैं सदिशों के प्रकार में। सदिशों के प्रकार में हमने देख लिया। हम सदिश बीजगणित पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सदिश और अदिश राशियों के प्रकार देखेंगे। इस चैप्टर में दो सदिश का योगफल, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश तथा खंड सूत्र, 3 स्टेप इसमें हैं 10.2 में, इसे हम देखेंगे। और अगला है दो सदिशियों का अदिश गुणनफल देखेंगे और दो सदिशियों का गुणनफल। 4 स्टेप हैं जिसमें सदिश अदिश
के प्रकार फर्स्ट है। दूसरा में दो सदस्यों का योगफल, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदस्य और खंड सूत्र। तो इसमें 3 हुए और दो सदस्यों का गुणनफल और दो सदस्यों का अदिशियों का गुणनफल। इस चैप्टर में इन्हीं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सदस्य दिया गया है, दिक् अनुपात दर्शाइए कि आई जे के अक्ष ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो कोण मानेंगे ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1, क्योंकि आई जे के तीनों धनात्मक है, तीनों का मान 1 1 हम मानते हैं। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, तीनों सदस्य राशियों का स्क्वायर। दिक् को ज्ञात करने के लिए यल बराबर 1 कड़ी में ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन सी का स्क्वायर बराबर 1/3 आएगा। इसी तरह यम का, इसी तरह यन का। तो जिससे यह स्पष्ट है कि यल बराबर यम बराबर यन, अर्थात कास अल्फा कास बीटा कास गामा, जो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसका मान एक ही माना जाता है। अतः है दर्शाइए कि सदिश आई जे के में क्वेश्चन वही है। उदाहरण में दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर -2i + 3j + 5k, बी बराबर i + 2j + 3k तथा सी बराबर 7k - के संरेख हैं। ऐसी स्थिति में मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में ए बी सी 3 रेखाएं हैं, जिसमें ए बी बराबर होता है ओ बी और -ओ ए, ओ बी ओ ए। और दूसरी राशि बी सी में देखते हैं तो ओ सी ओ बी, जिनका मान जो है 3i - 2j - 2k। इसलिए बी सी बराबर होता है कणी में 2 3i - j - 2k, चूँकि 2 कॉमन मिल रहा था बी सी भुजा में, इसलिए बी सी बराबर इतना, तो बी सी बराबर 2a। ए बी सदिश है, इसलिए बी सी तथा ए बी संरेख हैं। दोनों सदस्यों के बिंदु ए बी असामयिक हैं, अतः ए बी सी तीनों संरेख हैं। दूसरे स्तर से निकाले जा सकते हैं, जिसमें ए बी सदिश का योग, बी सी सदिश का योग और ए सी सदिश का योग। अब ए सी सदिश का योग बराबर होगा ए बी सदिश का योग प्लस बी सी सदिश का योग, ये दोनों का योग होगा। तो आप दोनों मेथड से इसे लगा सकते हैं। उसी तरह इसमें है संरेख को ज्ञात करने के लिए, जैसे दर्शाइए कि सदिश 2i - 3j + 4k और -4i + 6j - 8k संरेख हैं। तो संरेख में हमने फर्स्ट देख लिया ए बराबर और बी बराबर, ये दोनों सदिश के मान हैं। तो बी बराबर सदस्य देखेंगे, चूँकि ए सदिश में हमें कॉमन नहीं मिला, बी सदिश में कॉमन मिल रहा है। तो बी बराबर 2 के कॉमन जो मिल रहा है यह मान 2i 3j, और यह सदिश राशि फर्स्ट सदिश राशि के बराबर है। तुलना करने पर ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बी बराबर -2a। ये संरेख हैं, संरेख हैं, क्योंकि एक राशि दूसरी राशि के बराबर हो गई यदि 2 कॉमन लेते हैं। ये संरेख है।
दो सदस्यों के संरेख की शर्तें क्या होती हैं? देखें, ए व बी दो संरेख की शर्तें होती हैं कि ए बराबर लैम्डा बी यदि आता है तो वह सदिशी बराबर होगी, यानी संरेख होगी। लैम्डा एलिमेंट है आर। जैसे ए सदिश है और बी सदिश आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इनकी शर्तें ए बराबर A1, B1 बटा B2, C1 बटा C2 बराबर 0 अर्थात 1, यह जो है संरेख की शर्तें मानी जाती हैं। आइए एग्जाम्पल में देखिए। अगला है बिंदुओं P बराबर प्लस I प्लस 2J माइनस के और Q बराबर माइनस I माइनस J प्लस के को मिलाने वाला रेखाखंड दो संबंधी एक के अनुपात में है। तो अंतः और बाह्यतम विभाजित करने वाले बिंदु R की सदिश स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अंतर विभाजन के लिए सूत्र है, अंतर विभाजन के सूत्र है आपका M इंटू ओ बी प्लस M2 बराबर OP M1 प्लस M2, जहाँ पर दो अनुपात 1 है तो 2 इसमें आ गया, आई जे के पहली सदिश और दूसरी सदिश ओ के हमने रख लिया बटा 2 संबंधी M प्लस 2 2 संबंधी 1 का अनुपात। अब इसे जो है जोड़कर हल कर लेंगे, जो मान आएगा वही अंतः विभाजन होगा। वही चीज़ बाह्यतम पर लागू होता है, जिसमें OR बराबर M OQ माइनस M स्क्वायर M2 पोस्ट में OP M1 माइनस M2। अब इसे जो है हल करने पर हमारा जो मान आएगा प्राप्त होगा वही हमारी सदिश होगी। खंड सूत्र में अंतः बाह्यतम मध्य, तो इसमें आपका M2 का सूत्र दिया गया है और दूसरा सूत्र भी दिया गया है, मध्य सूत्र दिया गया है। अब इसे चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए कि OPQ में OPP है और PR M1 है और RQ M2 है तथा नीचे की भुजा O है और इनके मान जो है उसी प्रकार रखे गए हैं जैसा कि सूत्र में दिया गया है। तो इस सूत्र का रिवीजन कर लें, ध्यान दें और इसी पर अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब जैसे ये सामने आ गया कि बिंदु A बराबर 1 2 3 और B बराबर -1 -2 और 1 है, तो मिलाने वाला A और B, A से B की तरफ दिष्ट सदिश दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए AB बराबर OB OA, जिसमें हम दो सदस्यों के मान को रखे और इन्हें माइनस किए भुजाओं के माध्यम से, तो ये आया -2i -4j प्लस 4k। दिक् अनुपात में अब इनके A बराबर -2, B बराबर 4 और C बराबर k, ये सब के मान हमने रख लिया। अब इस सूत्र के मान रखने पर हम A का वर्ग कर्ण में A का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग निकालेंगे, तो यह हमारा आ गया 36 जोड़ने पर, अर्थात 6 आ गया कर्ण से बाहर, 6 36। अब यल के मान निकालेंगे तो 1/-1/3 आया। यम के मान निकालेंगे अलग अलग तो -2/3 आया। यन के मान निकालेंगे तो 2/3 आया। इस तरह से एक कोसाइन का मान हम निकालते हैं। अगला स्टेप है दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश PQ है, जिसका मान जो है XYZ दिया गया है। PQ से OQ माइनस OP, तो इसे घटाने के लिए हम दोनों सदिश से घटाते हैं, अर्थात x के साथ
वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है। इसी सूत्र पर हम सवाल देखते हैं। सदिश ए बराबर आई जे के दिक् अनुपात हैं, इनकी सहायता से कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो जब इनकी सहायता से हमें कोसाइन ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, ए बराबर 1 आई है, बी बराबर जे है और सी बराबर -2k है। ये तीनों मान हो गए। अब सूत्र के अनुसार ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर धन -2 का होल वर्ग बराबर आ जाता है 1 + 1 + 4 अर्थात 6 आ जाएगा। दिक् कोसाइन में यल बराबर कड़ी में कड़ी में ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन सी का स्क्वायर बराबर आता है 6। 1/6 1/6 -2/6 ये यल या एन के मान हम रखते हैं। ठीक, तो ये जो हुआ है आपका दिक् अनुपात दिया गया है, हमने इसे सीधा निकाला है। दिक् अनुपात कोसाइन के कुछ सूत्र हैं, शर्तें हैं, वे शर्तें हमें लागू करना होता है। जैसे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, अल्फा बीटा गामा 3 कोण हैं, वो केंद्र है, एक्स वाई जेड इसके मान हैं, जिसमें जेड दिखाया गया है, एक्स इस साइड है और वाई ऊपर की साइड है। अब ओपी में हमने सदिश का मान रख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ओपी में एक्स के मान कोण अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, तीनों मान अलग अलग होंगे। उसी तरह से ए आई धन बी आई धन सी आई धन के उसी तरह से यल धन यम धन यन, माने ये सूत्र मान एक ही होता है। अर्थात इसी को दूसरी भाषा में यल बराबर कास अल्फा, यम बराबर कास बीटा, यन बराबर कास गामा। इसलिए यही सूत्र यहाँ पर लागू होता है। यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा एक होता है, अर्थात कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर 1 होता है। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हम रखते हैं दिक्कोज ज्ञात करने के लिए, तो यल बराबर 1 कड़ी में वही मान होता है, जिसमें ये देख लीजिए, इसमें नीचे प्रणाम है, ऊपर सदिश है, और रियल बराबर यन बराबर, ये तीनों सूत्र हमने प्रयोग भी कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग। अब यहाँ पर दोनों एक साथ प्रयोग करने जा रहे हैं। अब अगले चरण पर चलते हैं। दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में दूसरा रूप होता है। इसमें वही चीज़ें दिखाई गई हैं जो चीज़ें पीछे रिवर्स किया गया। अब दिक् अनुपात ABC मानते हैं तथा दिक् कोसाइन LMN मानते हैं। इसी का मान L बराबर कास अल्फा, ये पीछे देख चुके हैं। इनका यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर बराबर 1, अर्थात कास स्क्वायर अल्फा धन कास स्क्वायर बीटा धन कास स्क्वायर गामा बराबर 1 ही होता है। ये सूत्र है। क्वेश्चन पर आइए, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया सदिश ए बराबर ये मान, बी बराबर ये, इनके योगफल अनुदिश सदिश ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालेंगे, ए का मान बी का मान, ए धन बी बराबर जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने पर आ गया 4i धन 3j धन ऋण 2k। अब इसे जोड़ने के लिए आप साइड लिख कर जोड़िए या डायरेक्ट इसी तरह से जोड़ दीजिए। दोनों हैं। ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा होता है ए सदिश प्लस बी सदिश कामा के अंतर्गत अंडर रूट में, ये जो है ए सदिश प्लस बी सदिश। सूत्र प्रयोग करेंगे, नीचे जो परिणाम आएगा ऊपर सदिश आएगी, इनका मान निकालेंगे, कड़ी में 29 आ जाएगा। इसलिए इनका मान जो है 4/29 धन 3/29 कामा धन -2/29।
ये सदिश की मान आ गए। वही क्वेश्चन इस यहाँ पर भी है। फर्क क्या है कि ए प्लस बी पर, वो ए माइनस बी पर और ए प्लस बी पर, दोनों पर अलग अलग हम इनके मान को योगफल निकाल रहे हैं और माइनस सबसेक्शन निकाल रहे हैं। सदिशियों का योगफल त्रिभुज नियम में और चतुर्भुज नियम में। त्रिभुज नियम में ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी, ये पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार जो सूत्र है उसी के मुताबिक। चतुर्भुज में ए सी बराबर ए बी प्लस ए डी, ये इस सूत्र पर लागू होता है। आइए देखते हैं। सदिश ए बराबर आई माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 7 इकाई हो। तो ए बराबर -2j, इसलिए इसका परिणाम जब हम निकालेंगे तो ये हो गया आई -2j कर्ण में आई स्क्वायर धन -2 का वर्ग बराबर 1 + 4 मानी कर्ण में 5। तो ये अलग अलग में हमने लिख दिया आई बटा कर्ण 5 -2 बटा कर्ण 5। ए के अनुदिश परिणाम 7 इकाई यदि मानी जाए तब क्या होगा। तो ए 7 ए हो गया, इसलिए 7 कोष्ठ में इकाई आपके ए के, तो ये जो है गुणा करने के बाद सातों में ये आ जाएगा 7 बटा 5 आई -14 बटा कर्ण में 5 आई, चूँकि गुणा हो गया। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। सदिशी पोजीशन वेक्टर स्थिति। अब इसमें जो है बिंदु का विस्थापन सदिशी एक्स वाई जेड में पी क्यू 0 0 है और एक्स वाई जेड है, इस सूत्र है। और इसमें ओ पी बराबर सदिश की राशि है। इससे ये सदिश है और इस सदिश का परिणाम निकालने के लिए कर्ण में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर हम जानते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 -1 -5 दिया गया है, तो ओ पी निकालिए। तो 2i - -5 के जब इन्हें कर्ण में रखेंगे तो कर्ण में ये देख लीजिए 30 आता है आंसर इसका हल करने पर। यही सदिशी अब मात्रक के रूप में जब लिखेंगे, मात्रक निकालेंगे, तो ये हमारा जो है 2/30 1/30 5/30 कर्ण में सब आ जाता है। सदिशी पोजीशन देख चुके हैं। मात्रक में ए का परिणाम ए होता है, अर्थात 3 होता है। क्योंकि यह जो है रेखा 3 खंडों में है, इसलिए इसका परिणाम 3 निकल कर आता है। सदिश का परिणाम निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए ए, इसलिए ए इन्वर्टेड कामा दोनों ओर से ब्रैकेट रहेगा और ये रहेगा। ये इनकी पहचान है। अब कौन सी सह आदिम है, कौन सी सह आदिम, ये पहली बात जान चुके हैं। ए बी सी और डी, ए व सी बी सी डी, तो समांतर सरेख समान है ए सी, और ए बी ए सी और डी ये सरेख है, समान ए सी समान है, और ये जो समांतर है सह आदिम है ए डी सी, ये सह आदिम है। चलते हैं अगले स्टेप पर। सदिशियों के प्रकार। सरेख सदिश 2 या अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं समांतर सदिश कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल संख्या 1 में दिखाया गया है। समान सदिश परिणाम और दिशा समान हो। सरेख सदिशी यह देखिए विपरीत भी है इसमें, और इसमें एक ही दिशा में है, इसमें विपरीत है, बट सरेख दोनों मानी जाती हैं। उसी तरह से दूसरे में ए बी सी डी, बट
यह समान सदिश मानी जाएगी। यह भी उसी में समान सदिश आते हैं, लेकिन बी जो है भिन्न होता है। इसलिए समान सदिश ए सी ये दोनों जो है जिसकी लंबाई जो है समान है। ए डी ऋणात्मक सदिश है क्योंकि इसकी दिशा अलग है, और डी ए डी इनकी दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ए बराबर -डी। अदिश गुणनफल स्कालर कड़ी में ये सदिश है और बी, तो गुणनफल इस कारण में ए इंटू बी, जिसका ए इंटू बी कॉस थीटा। दूसरा में देख लीजिए सदिश राशि ए इंटू बी, सदिश ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, पायल के नियम से क्रमबिनी के नियम से आ गया। दो सदिशों के बीच का कोण कॉस थीटा बराबर ए बी ए इंटू बी बटा ए सदिश और बी सदिश। लंबवत सदिशों के परिणाम में थीटा बराबर 90 अंश होता है, जो ए बी बराबर 0 होता है। समान सदिश में ए इंटू बी अर्थात ए का परिणाम बी का परिणाम कॉस साइन, अर्थात ए बी बराबर ए का वर्ग, ए का ए से वर्ग। देखें आई आई जे के बराबर मान 0 होता है सदैव, यानी आई जे के आई अगर यह मान है तो ये मान 0 होते हैं। आई के मान 0 होते हैं, जे के आई के मान 1 होते हैं, जे के मान 1 होते हैं, के मान 1 होते हैं। जबकि भिन्न भिन्न यदि होता है आई जे के आई तो इसके मान 0 होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं ए बराबर 2 आई माइनस जे प्लस 5 के है। उदाहरण संख्या 2 -3 आई माइनस जे प्लस 2 के है। अब इनके मान निकालने के लिए हम वर्गांतर मल्टीप्लाई दोनों में कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गए 3 का आई से, जे का जे से और के का के से। तीनों मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद आ गया -6 प्लस आई फर्स्ट प्लस 10, अर्थात इनसे घटाने के बाद 5 आंसर राइट हो गया। 14 उदाहरण में हम देखते हैं सदिश आई प्लस जे प्लस के बराबर बी आई माइनस जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात करना। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमने कास थीटा बराबर सूत्र देख चुके हैं, ए इंटू बी बटा ए बी कास, इसलिए कास थीटा बराबर आई के गुणनफल सदिश ए सदिश बी बटा सदिश ए सदिश बी, दोनों का परिणाम निकालने तो ये कड़ी में हो जाएगा। ये ऊपर का सदिश राशियाँ हो गई, मल्टीप्लाई हो गया दोनों में और इनका कड़ी में, इसलिए कड़ी में ऊपर के कटने पर 1 बचा और नीचे कड़ी 3 अर्थात कास थीटा बराबर कास -1 अपान कड़ी 3 के गुणा किया गया तो 3 बचा, इसलिए 3 आया। तो राइट आंसर हमारा 3 आता है। तो उदाहरण संख्या 14 हो गई। उदाहरण संख्या 15 है, यदि ए बराबर 5i माइनस जे प्लस -3 के, बी बराबर आई प्लस 3j माइनस, तो दर्शाइए ए प्लस बी। ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, इसको कई बार आप हल कर सकते हैं। जैसे ए बराबर बी बराबर ए प्लस बी निकाल लीजिए, बराबर इतना आ गया, ए माइनस बी निकाल लीजिए, इतना आ गया। दोनों पदों को जोड़ने पर घटाने पर अब ये दोनों मान आ गए, इसलिए ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनका मान यह 6i2 और 4 के से मल्टीप्लाई हमने किया, मान 0 आ गया, इसलिए ए और बी दोनों लंबवत है अर्थात बराबर है। सदिश का दूसरा सदिश का प्रेक्षक ज्ञात करने के लिए, प्रेक्षक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए ए का सदिश बी का सदिश बता बी का वर्ग, और बी का ए के परिप्रेक्ष्य मान ज्ञात करने के लिए ए का सदिश बी का सदिश बटा ए का सदिश। ये परिणाम है कड़ी में आएगा और ऊपर जो है मल्टीप्लाई होगा। देखें
उदाहरण संख्या 16 सदिश a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k है। सदिश b बराबर इतना प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। उसी आधार से सूत्र पहला हमें a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो a का मान और b के सदिश का मान नीचे हम रखेंगे b का मान, जैसे सूत्र में दिखाया गया है। तो ये हो गया 2i इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, कर्ण में i का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर आ गया 10/6 कर्ण में। अब हर का परिमीकरण कर देते हैं तो कर्ण 6 का गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 10 कर्ण में 6/6, अर्थात काटने पर 2 से काटने पर आ गया 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, अर्थात 5/3 कर्ण में 6। 17 यदि दो सदस्य a और b इस प्रकार हैं कि a बराबर 2 b बराबर 3 और a इंटू b 4 है, a माइनस b ज्ञात कीजिए। तो a माइनस b ज्ञात करने के लिए होल वर्ग है, a इंटू b का होल वर्ग, a इंटू a बराबर a का वर्ग सूत्र के अनुसार पर। तो हमने a इंटू a माइनस a इंटू b माइनस b इंटू a प्लस b इंटू b, जब जानते हैं कि a का वर्ग और b का वर्ग और ये a इंटू b a माइनस b बच गया, दोनों पर मान हम रख देते हैं। उसी तरह से a का वर्ग माने a का मान 2 है और 3 दूनी 6, गुणा कर देते हैं माने गुणनफल हमारा 4 है। फिर ab भी 4 है और 3 का वर्ग बराबर 4 4 से कट जाता है, -4/5 अर्थात 5 आंसर आता है। ए पी का सदिशी परिणाम तो ये हो जाएगा कर्ण में 5। बिल्कुल राइट सवाल है, बहुत आसान ट्रिक है। उदाहरण संख्या 19 दो सदिशियाँ ए और बी इस प्रकार हैं कि a इंटू बी और a इंटू बी इंटू दोनों का परिणाम को हल करना हमें। हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर a का परिणाम b का परिणाम cos थीटा, इसलिए a इंटू बी का परिणाम बराबर a इंटू बी इंटू cos थीटा, तीनों का अलग अलग हो गया। इसलिए a इंटू बी का परिणाम a इंटू बी इंटू cos, इसलिए cos थीटा बराबर a इंटू बी इंटू परिणाम बटा a का परिणाम बटा b का परिणाम, समीकरण संख्या 1 हो गया। -1 बराबर cos थीटा, यदि ये बराबर नहीं है तो 0 बराबर, इसलिए cos थीटा बराबर 1, जिनका समीकरण 1 से a इंटू बी इंटू का परिणाम बराबर a का परिणाम b का परिणाम। यही हमारा क्वेश्चन सिद्ध करना था। दो सदिश a और b के लिए सदैव a प्लस b बड़ा है a प्लस b, ये त्रिभुज कैसा है? आसान क्वेश्चन है। a इंटू ए के सूत्र से ए बी का होल वर्ग बराबर हमने तोड़ दिया, ए बी का होल वर्ग बराबर गुणनफल कर दिया इनका, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर गुणनफल का मान वर्गांतर में कर दिया, a प्लस बी का मान हमने वर्ग बना दिया, वर्ग के मान को रख दिया, फिर a प्लस बी के मान वर्ग में a का वर्ग परिणाम प्लस 2ab प्लस b आ गया। अब a प्लस बी का होल वर्ग कुल मिला जुला कर a का परिणाम a प्लस बी का होल वर्ग परिणाम बराबर a का परिणाम प्लस b का परिणाम बटा a का वर्ग b का, अर्थात बहुत आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। उदाहरण संख्या 20 यदि संख्याएं a बराबर इतना, b बराबर उतना और c बराबर इतना इस प्रकार हैं कि a प्लस लेंडा b c पर लंब है, तो लेंडा का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी लेंडा का मान, तो a सदिश क्या और b सदिश
लेंडा इंटू है, इसलिए ए सदिश बी सदिश माइनस माने कोष्टक तोड़ने पर, तो लेंडा ए बी में और लेंडा जो है तीनों राशियों में हो गया। अब सदिशियाँ हम ले लेते हैं 2i माइनस लेंडा, 2 से 2 में तो 2j हो गया। इस तरह से ये सारे मान जो है हो जाते हैं। अब दिया है a प्लस बी, ए प्लस लेंडा बी लंब सी पर हैं, इसलिए ए प्लस लेंडा बी इंटू सी बराबर 0 होता है। जबकि वही चीज़ ये लेंडा के मान हम रख रहे हैं 2 माइनस लेंडा आई प्लस 2 लेंडा जे का प्लस 3 प्लस लेंडा के का इंटू हम सी से गुणा करेंगे। सी से जब हम गुणा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया अर्थात 0, ये मान जो इतना आ जाता है। और सी के मान -7 -6 लेंडा बराबर 0, इसलिए मान हमारे जो है लेंडा बराबर -7/6 आ जाता है। यहाँ तक तो डाउट क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे। ये लेंडा का मान हमें प्राप्त हो गया ए बी और सी तीनों सिराओं पर। प्रश्नावली 13 है। ए बी सी तीन मात्रक सदस्य इस प्रकार हैं। ए प्लस बी बराबर 0, ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए, बीच में प्लस है। इनके मान ज्ञात करना। इन्हें मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर 1। सूत्र है ए प्लस बी बराबर तीनों सदस्य चक्री में हैं जिनके मान 0 होते हैं। ए प्लस बी ये चक्री में ही मान होते हैं। ए प्लस बी प्लस होल वर्ग यदि करते हैं तो इसका 0 का वर्ग हो जाएगा। उसी तरह से ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मान 0 आता है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए ये कोष्टक को हमने तोड़ दिया, ए से बी से, ए से सी से, फिर इसी तरह हम तीनों का गुणा आपस में करते रहे। वर्ग हमारे ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग निकलेगा और ए बी गुणनफल, सी ए गुणनफल, बी ए गुणनफल सबका आ जाएगा। अब पक्षांतर माने एक तरफ करने पर ए का परिणाम, बी का परिणाम, ए का परिणाम धन बी का परिणाम धन सी का परिणाम धन 2 गुणे ए बी बी सी गुणे सी ए, ये चक्री के रूप में है। इसलिए हम 1 + 1 + 1 + 1 + 2 कोष्ठ में ए प्लस ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 3 ये राशियाँ हो गई, 2 इसकी, माने 5 राशियाँ गुणे गुणनफल हो गया। इसलिए 2 कॉमन लेने पर 2ab + bc + ca पक्षांतर कर देने पर ये 3 जो है -3 में चला गया। इसलिए a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए का परिणाम बराबर -3/2 आ जाएगा। ये राइट आंसर आ जाएगा। इसे आसानी से हल किया जा सकता है। उदाहरण संख्या विविध प्रश्नावली के मान लीजिए ए बी सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदस्यों का योगफल का लंबवत ए प्लस बी प्लस सी है तो ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा वही ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। तो ए पर लंब बी प्लस सी है, इसलिए आचर के नियमों से ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बराबर 0 होगा। समीकरण संख्या 1। बी वही चीज़ बी से करने पर बी लंबवत कोष्ठ में सी धन ए है तो ये बी कोष्ठ में सी धन ए बराबर 0 अर्थात बी इंटू सी और बी इंटू ए। वही
कार्य जो है हम तीसरे रास्ते से कर रहे हैं, तो तीसरे का परिणाम भी उसी तरह से होगा। तो समीकरण 3 हो गया। अब 1 2 3 तीनों समीकरण को इस सूत्र पर रखने पर तो हो गया आपका a + b + c का होल वर्ग को तोड़ेंगे a धन b धन c इंटू a धन b धन c, अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे उनका। तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग और a मान गुणनफल जो होंगे ये 0 0 आ जाएंगे। इसलिए मान रख दें 3 का वर्ग, a का, b का 4 है 4 का वर्ग, c का 5 है 5 का वर्ग, जोड़ने पर 50 आ गया। इसलिए a धन b धन c बराबर ये 50 आ गया। राइट, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्नावली 15 क्वेश्चन। यदि त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 है और दूसरे में -1 0 0 है, तीसरे में 0 1 2 है, तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। जबकि हमने चित्र के माध्यम से कोण को दिखा दिया, 1 सिरा 2 सिरा 3 सिरा। अब BC बराबर OC - OB, दोनों को घटा दिया हमने, हमारा मिल गया BC I + J + 2K। अब BA बराबर निकालने पर OA - OB, दूसरी राशि को घटा दिया, तो ये बच गया 2I + 2J + 3K। इसलिए cos थीटा बराबर होता है BC बटा BC का परिणाम और BA बटा BA का परिणाम। अब दोनों मान हम रख देते हैं, तो ऊपर हो गया IJ का यह मान दोनों, और नीचे हो गया I का वर्ग और माने BC का वर्ग और BA का वर्ग। दोनों का परिणाम निकालने में cos बराबर ऊपर का मान 10 आ गया, जोड़ने पर 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 जोड़ देंगे 6 4 10, नीचे आ गया कड़ी में 6 आ गया पहले का और दूसरे का आ गया कड़ी में 70 है। इसलिए थीटा बराबर cos 10 अपान कड़ी में 102, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 27 में, यदि बिंदु A B C और D की स्थिति सदिश I J के 2I + 5K हैं तथा 3I + 2J है -3K है और I - 6J - K हैं, तो सरल रेखाओं में AB CD के बीच कोण ज्ञात कीजिए। निगमन कीजिए कि AB और CD संरेख हैं। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, बट लेकिन लंबा नहीं है। OE बराबर जानते हैं, DC बराबर जानते हैं, OB बराबर जानते हैं और OC बराबर भी जानते हैं। ये चारों मान हमको दिए गए हैं। तो पहले सिरा का AB निकालेंगे, तो AB में OB - OA होता है। इनका मान दोनों पक्षों में घटाने पर I + 4J - K आ गया। और CD निकालते हैं, तो CD का OD - OC घटाने पर यह मान आ गया -2I - 8J + 2K। माना AB और CD के बीच थीटा कोण है, तो cos थीटा AB बटा AB परिणाम CD बटा CD परिणाम, दोनों का परिणाम अलग अलग, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, कोण है, 4 भुजाएं हैं, 4 सिराएं दी गई हैं। तो इसलिए AB का और AD का दोनों मल्टीप्लाई करने पर तो I 4 - K है और -2I - 8 - 2 गुणा हमने कर दिया, और नीचे वाली राशि जो आई है उसी का परिणाम निकाल दिया। I 16 1 और 4 64 4 माने 2 दूनी 4 8 8 64 2 दूनी 4, दोनों का परिणाम निकालने के बाद हमें मिला क्या, तो -36 बटा कड़ी में 18 और 72 ये हमें मिला है। इसलिए गुणनफल करने के बाद यह हमारा जो आ गया -36 बटा 18 बटा 2 अर्थात -1 का मतलब हो गया थीटा बराबर पाई। थीटा बराबर पाई, पाई का मान -1 होता है।
त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो राइट आंसर हो गया। अब अगला स्टेप चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। दर्शाइए कि 2i माइनस जे माइनस के दूसरा है i माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक सदस्य हैं त्रिभुज के शीर्ष की रचना करना। भाई देखिए, त्रिभुज की शीर्ष की रचना बहुत आसान है। माना त्रिभुज ABC है, OA OB OC ये तीनों भुजाएं हैं। तो AB बराबर जब निकालेंगे तो OB माइनस OA, इसलिए AB बराबर मान फर्स्ट हो गया दोनों का मान घटाने पर, और BC बराबर लिखेंगे तो OC माइनस OB। अब इन दोनों की भुजाओं के मान BC निकालने पर 2i माइनस जे प्लस k हो गया। इसी तरह से AC माइनस निकालेंगे तो OC माइनस OA, इसलिए AC बराबर i माइनस 3j माइनस 5k। तीनों मान अलग अलग हो गए। अब BC इंटू AC माने इस भुजा का और इस भुजा का दोनों में गुणा कर देते हैं। ये देखिए 2i i से, j से 3j से, चिन्ह के साथ k से k से, तो ये हमने गुणा किया तो परिणाम हमें 0 मिल गया। इसलिए हम कहेंगे BC और AC आपस में लंब है। तो कोण C बराबर 90 अंश है, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यही जो है राइट आंसर था। ठीक है, चलें आगे चलें फटाफट। वीडियो लंबी होने पर बच्चे नहीं देखते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तेज़ी से हम चलते हैं। सदिश गुणनफल में AB का परिणाम साइन थीटा है। n AB दोनों के मान सदिश हैं, A गुणे B दोनों के लंबवत सदिश हैं। A गुणे B सदिश राशि हैं। A गुणे B A इंटू B साइन थीटा होता है। A गुणे B कुछ सूत्र हैं जिसे हमें ध्यान देना होता है। सरेख सदस्यों की ट्रिक में A गुणे B बराबर 0 होता है। समान सदिशों में A गुणे A बराबर 0 होता है। 8वां में i से गुणा j से गुणा k से गुणा किया 0 हो जाता है। और ये जो त्रिकोणमिति में ij से गुणा किया गया तो k आ गया, और jk से गुणा किया गया तो i हो गया, ki से गुणा किया गया j आ गया, ji से गुणा किया माइनस k आ गया। ये त्रिकोणमिति में घूमता रहता है त्रिभुज में। त्रिभुज के लिए 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 a धन a गुणे b होता है, जबकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही जो है होता है ए गुणे बी, अलग अलग भुजाओं का ए गुणे बी होता है। चलें वेक्टर में उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए बराबर इतना बी बराबर इतना। तो सीधी सी बात है, हमने अभिव्यक्ति विधि से रख दिया ए इंटू बी, तो इसके मान हम रखेंगे पहले तो 1 1 हो गया, -4 हो गया आई के साथ, फिर जे के साथ, ये मान आ गए 5 j प्लस j माइनस 4k। जब साथ का क्षेत्रफल a इंटू बी तो इनका 25 आई का वर्ग 16 का वर्ग, यही राइट आंसर होता है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था जिसे संलग्न भुजाएं a बराबर 3i प्लस j प्लस 4k है, इसलिए b बराबर i माइनस j प्लस k द्वारा दी गई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a इंटू बी, ये हम सूत्र जानते हैं। इसी सूत्र पर a इंटू बी निकाल देंगे, ये मान इतना आ गया था तो वही आ गया। चलें आगे चलें। उस समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो संलग्न भुजाएं ज्ञात करने के लिए रूल हमारा वही है, ये वही हो गया 5i प्लस j माइनस 4k। भुजा निकालने के लिए ए बी, तो ए बी में कड़ी में 25 का वर्ग मतलब ये आ गया 42 21। उसी का परिणाम निकाल देते हैं, वही आपकी भुजा आ गई सदिश का परिणाम। 23वां उदाहरण है, यदि सदिश a प्लस बी और a माइनस बी प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ a बराबर i j k है, b बराबर इतना है। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए सीधा है आपका a प्लस बी निकाल लीजिए, अब a माइनस बी निकाल लीजिए। अब a प्लस बी a माइनस बी के लंबवत सदिश निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई हम सारी विधि से कर दिए, ये आ गया ये नीचे वाला मान इसके, और वही चीज़ जो है a प्लस बी के लंबवत मान नीचे आ गया। अब इसका परिणाम निकाल लेंगे, तो ये हो गया परिणाम इसका।
अर्थात इसका वर्क कर देंगे, ये करनी में आ जाएगा। ये मान इतना आ गया। बाकी आगे देख लीजिए। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। आई होप यह समस्त उदाहरण एनसीईआरटी के मुताबिक दिया गया है और इनके क्वेश्चन भी इसी के मुताबिक हैं, आप उसे कर लीजिए।